आदमी हर दिन घर लौटते ही सबसे पहले दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कता है, फिर सूरज डूबने से पहले स्टील की मोटी प्लेटों से दरवाजे और खिड़कियां सील करता है, लेकिन इसके बाद भी चैन से नहीं सोता। मशीन गन सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ बाथटब में ही लेटा रहता है, क्योंकि उसे डर है कि बाहर मंडराते जॉम्बी कभी भी घर में घुस सकते हैं। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वायरस ने इंसानों और जानवरों को ऐसे जॉम्बी बना दिया है जो धूप में नहीं रह सकते। मगर विल नाम का ये आदमी इस वायरस से इम्यून है और इसी वजह से वो जिंदा है। उसे यकीन है कि कोई और भी बचा होगा। इसी उम्मीद में वो हर रोज अपने कुत्ते के साथ शहर की सड़कों पर निकलता है, लेकिन हर बार खाली लौटता है। अकेलेपन से बचने के लिए वो दुकानों में रखे पुतलों से बातें करता है। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते वो अब भी वैक्सीन पर काम कर रहा है, अपने खून से इलाज ढूंढ रहा है ताकि इन जॉम्बियों को दोबारा इंसान बनाया जा सके। एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। एक संक्रमित चूहा सामान्य हो जाता है। इससे उत्साहित होकर वो इंसानी परीक्षण के लिए एक महिला जॉम्बी को फंदे से पकड़ लेता है, लेकिन उसके पीछे एक और जॉम्बी भी आता है जो शायद उसका साथी होता है। वो दोनों हमला नहीं कर पाते क्योंकि रोशनी उन्हें रोक देती है। विल महिला जॉम्बी पर वैक्सीन ट्राई करता है, लेकिन असर नहीं होता। मजबूरन उसे बेहोश करके बंद करना पड़ता है, लेकिन यही गलती भारी पड़ती है। अगले दिन जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक दुकान वाला पुतला सड़क पर खड़ा है। वो समझ जाता है कि कुछ गलत है और डर के मारे गोली चला देता है, मगर ये जॉम्बियों का जाल होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सूरज डूबने ही वाला होता है। जैसे तैसे रस्सी काटता है, लेकिन गिरते हुए उसका चाकू जमीन में फंस जाता है और उसकी चीख पूरे शहर में गूंज जाती है। जॉम्बी शिकारी कुत्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन आखिरी धूप की किरण उन्हें रोक रही होती है। विल दर्द में लड़खड़ाता हुआ गाड़ी तक पहुंचता है जहां उसकी पिस्तौल रखी होती है। तभी जॉम्बी कुत्ते उस पर झपटते हैं, लेकिन उसका वफादार कुत्ता रैफ उन्हें रोकता है। विल वक्त रहते पिस्तौल उठाकर सभी को मार देता है, मगर रैफ जख्मी हो जाता है और उसमें संक्रमण का खतरा होता है। वो उसे घर ले जाकर वैक्सीन देता है, लेकिन अंत में उसका आखिरी साथी भी मर जाता है और अब विल इस तबाह दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है।